वेलकम टू ज्ञान सिंधु क्लासेस। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था संत रैदास का जीवन परिचय। आज की क्लास में हम संत रैदास का जीवन परिचय तो नहीं पढ़ेंगे, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे संत रैदास का लिखा हुआ जो पद्यांश है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बहुत ही सुंदर है और आप एक एक लाइन का अर्थ समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ना कैसे है वो समझ लो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी ऐसी भगति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मुझे गाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, अगर कविता का गायन नहीं होगा तो कविता के प्राण चले जाएंगे, ये मानो। क्योंकि कविताएं लिखी क्यों गई, पहले बड़ी बात ये सोचो। बहुत बच्चे आते हैं, भी छोटे बच्चे हो, तुम लोग समझ नहीं पाते, तो बहुत बच्चे आके कमेंट कर दे, सर आप गाते बहुत हैं। आप समझिए कि अगर हिंदी कविता को गाया नहीं जाएगा तो फिर वो हिंदी कविता का है कि फिर तो हम गद्य की तरह कविता पढ़ लेंगे, तो फिर कविता की भाषा, कविता का लय तुक ताल और कविता लेखन बेकार है। इसलिए कविता को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे गाया जाता है, वो भी बताना हमारा धर्म है, वरना कविता के प्राण चले जाएंगे। जो कविता का प्राण तत्व है वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर कविता लिखना और पढ़ना बेकार है। जब आप गद्य की तरह पढ़ लो कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये ऐसे थोड़ी कविता पढ़ी जाती है, ऐसे पढ़ी जाती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, भाव विभोर होके एकदम जबरदस्त तरीके से। अब इसकी व्याख्या समझो। पहले प्रसंग इसका क्या है, संदर्भ पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, ध्यान से सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर रैदास जी हैं। जैसा बताया वैसा लिखना। कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि या कविवर रैदास जी हैं। समझ गए आप? ये संदर्भ हो गया। प्रसंग क्या है? प्रसंग में वैसे प्रसंग लिखा नहीं जाता है, आप ये समझिए, ऐसे प्रसंग की बात करते हैं हम। फिलहाल तो क्वेश्चन आंसर आते हैं, लेकिन जब आप इसको समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन आंसर नहीं हल कर पाएंगे। रैदास जी ने भगवान राम को समर्पण भाव से स्वीकारते हुए, भगवान राम कह लो या निराकार ब्रह्म कह लो या ईश्वर कह लो, क्योंकि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे,
कबीर के राम परमपिता परमेश्वर ब्रह्म थे, वैसे ही रैदास के भी हम कह सकते हैं, क्योंकि रैदास भी निर्गुण शाखा के हैं। तो राम को समर्पण भाव से स्वीकार करते हैं प्रभु को, और स्वयं को दास के रूप में संबोधित किया, कहते हैं कि हम दास हैं और आप हमारे प्रभु हैं। तो प्रभु को चंदन और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है कि प्रभु जी तुम चंदन, ठीक है, और स्वयं को पानी के रूप में। तो यहां समझिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन क्या होता है? चंदन बड़ा शीतल होता है और चंदन को हमेशा माथे पर लगाया जाता है। चंदन एक उच्च स्थान पाने वाली वस्तु है। तो भगवान की तुलना, ईश्वर की तुलना रैदास जी चंदन से करते हैं, कहते हैं हे प्रभु मेरा मन आप में लग गया है, और प्रभु जी आप चंदन के समान हैं और हम पानी के समान हैं, जिसके शरीर पर लगने से अंग अंग सुशोभित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी माने जिससे, अंग अंग, बास माने होता है सुगंधी, बास माने सुगंध। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी मेरे अंग अंग में सुगंध भरी हुई है। कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हो, तुम चंदन हो और हम पानी के समान हैं। जाकी अंग अंग बास समानी, आप प्रभु जी आप चंदन के समान हो, और जैसे चंदन शरीर पर लगता है और पूरा शरीर सुगंधित हो जाता है, वैसे हे प्रभु आप मेरे अंग अंग में समाये हुए हैं, मेरे भीतर समाये हुए हैं। यानी अंग प्रत्यंग में आपकी ही सुगंधी भरी हुई है। यानी आपके आशीर्वाद से, आपके जप से मेरा अंग अंग सुगंधित है। यानी आप चंदन के समान हैं और आप मेरे मन मंदिर में बसे हुए हैं, आपकी महक हमारे शरीर से आ रही। फिर क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन। अब ये घन माने क्या होता है? घन माने होता है बादल, और बन माने होता है जंगल, ठीक है। हम मोरा, और मोरा माने मयूर यानी कि मोर। चितवत माने देखता है, चितवत माने होता है देखना। चंद, चंद माने चंद्रमा को, चंद माने चंद्रमा को। चकोरा माने चकोर पक्षी होता है जो उसको बोलते हैं। कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। कहते हैं कि आप घने वन हो, घन वन, ठीक है। तो घन का एक अर्थ होता है घना, तो घना भी कह सकते हो, घन माने बादल, दो अर्थ होते हैं। तो आप यहां पर घना ले लो, घना जंगल। कहते हैं प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। प्रभु जी आप घने वन हो और हम मोर हैं। आप घने जंगल की तरह हो और हम मोर की तरह हैं। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। हे प्रभु आप क्या हैं? आप घने वन के समान फल फूल गंध सुगंध के भंडार हैं, और मैं मोर के समान हूं। जैसे चितवत चंग चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी चांद को एक टक निहारता है, वैसे ही मैं भी आपको निहारता रहता हूं। जैसे चितवत माने देखता है, चंद माने चंद्रमा को, चकोरा माने चकोर पक्षी, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, वैसे ही मैं भी आपको एक टक निहारता रहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु जी आप दीपक हो और हम बत्ती के समान हैं। जैसे दीपक में बाती पड़ी होती है और फिर जलती है वो, तो कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक के समान हो और हम उसमें पड़ी हुई बत्ती के समान हैं। जैसे मोमबत्ती और दीपक तो आप सभी जानते हैं, दीपक सबके घर में जलाए जाते हैं, तो उसमें एक बत्ती लगती है जो जलती है। कहते हैं हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं उसमें पड़ी हुई बाती के समान हूं। जाकी माने जिसकी, ज्योति माने प्रकाश, परय माने जलता है, दिन राती माने दिन रात। हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं उसमें पड़ी हुई बाती के समान हूं, जिसमें आपकी ही ज्योति दिन रात जलती रहती है। जाकी ज्योति बरय दिन राती, जिसकी ज्योति निरंतर दिन रात जलती रहती है।
और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित होती रहती है। मैं ऐसी बत्ती हूं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी आप मूल्यवान मोती के समान है। क्या है आप? मोती, जो धागे में आप माला में क्या प्रयोग होती है? मोती होती। तो कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा। कहते हैं तुम मोती के समान हो और हम धागे के समान है। तुम मोती के समान हो और हम धागे के समान हैं। यानी जैसे मोती और धागा एक में संलग्न होते हैं, यानी धागे में मोती पिरोया हुआ होता है, अलग नहीं होता है, वैसे ही हम और हमारा और आपका संबंध है। हम धागे के समान हैं और आप मोती के समान हैं। इसके अंग अंग पर मोती समाये हुए हैं, यानी उस धागे के समान हैं। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है और सोने की चमक दोगुनी हो जाती है, लेकिन सुहागा सोने में मिलकर सोना हो जाता है। कहते हैं जैसे सोने में सुहागा मिलता है और सुहागा भी सोना हो जाता है। तो हे प्रभु आप, मैं सुहागा हूं और मतलब आप सुहागा मैं सोना, मतलब ये नहीं कहेंगे आप सुहागा, उसकी तुलना नहीं हुई है। इसमें यह है कि सोने और सुहागे की भांति हम और आप एकाकार हो चुके हैं, हम और आप मिल चुके हैं, यानी हम और आप मिल गए हैं सोने में जैसे सुहागा मिल जाता है। ठीक है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। कहते हैं जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है वैसे ही हम और आप मिल गए हैं। हमारा और आपका एकाकार एकात्म हो चुके हैं, यानी आत्मा, मेरी आत्मा का मिलन आप जैसे परमात्मा से हो चुका है। जैसे सोना और सुहागा मिलकर एक हो जाते हैं और सोने में सुहागा मिलने से चमक दोगुनी हो जाती है, वैसे ही मेरी भक्ति दोगुनी हो चुकी है और मैं आपसे मिल चुका हूं। प्रभु जी कहते हैं तुम स्वामी हम दासा। दासा माने होता सेवक, दासा माने सेवक, स्वामी माने मालिक, स्वामी माने मालिक। कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हो, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, यानी कि सेवक हूं। ऐसी भक्ति करे रहे दासा, मैं इस प्रकार की भक्ति करता हूं। ऐसे ही भाव की रैदास भक्ति करता है। तो ये रैदास जी कह रहे हैं। फिर से एक बार समझ लो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कि हे प्रभु जी आप चंदन के समान हैं और हम पानी के समान हैं। आप चंदन की सुगंधी मेरे अंग अंग में समाई हुई है, जिसकी सुगंधी मेरे अंग अंग में समाई हुई है, आप ऐसे चंदन है, अर्थात मेरा अंग प्रत्यंग आप से युक्त है, यानी आपका ही जप कर रहा है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। है प्रभु जी आप घने जंगल हैं और हम मोर के समान हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी एकटक देखता रहता है, हे प्रभु मैं भी आपको उसी तरह निहारता रहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी आप दीपक के समान हैं और हम उसमें पड़ी हुई बत्ती के समान हैं। जिस प्रकार बत्ती में लौ दिन रात जलती रहती है, तो आप ज्योति के समान हैं जो दिन रात प्रकाशित होती रहती है, यानी हम आपसे ही प्रकाशवान हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी आप मोती के समान हैं और हम धागे के समान हैं। ठीक है। जैसे धागे से मोती अलग नहीं हो सकता, एक में पिरोया रहता है, वैसे ही हम भी हैं। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोना और सुहागा मिलकर एक हो जाते हैं और सोने की चमक बढ़ जाती है, वैसे ही हम और आप मिलकर के एक हो गए हैं और हमारी भक्ति से हमारा जो मैं हूं, जो वो भक्ति भाव से चमक उठा हूं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी आप स्वामी हो, मालिक हो, हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, हम रैदास आपकी ऐसी ही भक्ति करता है। ठीक है। तो यहां पर रस की बात करें अगर, तो रस एक प्रकार से शांत रस भी है और भक्ति रस भी कह सकते हो एक तरह से। ठीक है। और छंद यहां पर कौन है? अगर छंद कोई पूछ ले क्या है, तो छंद आपका गेय पद है। अलंकार कौन सा है? अलंकार यहां पर
उपमा अलंकार है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है अभ्यास प्रश्न। अब यहां पर कह रहा है रैदास का जन्म कहां हुआ था, ये जरूरी है पढ़ना, ऑब्जेक्टिव सवाल यहीं से बनेंगे। रैदास का जन्म कहां हुआ था, तो बनारस यानी कि वाराणसी में हुआ था। रैदास का जन्म कब हुआ था, तो 1388 ईस्वी में हुआ था। रैदास का निधन कब हुआ था, तो 1508 में हुआ था। संतन में रविदास संत किसने कहा है, बताओ। गुरु नानक, कबीर, मीरा या तुलसीदास, किसने कहा है? अरे क्या हो गया? हाँ, तो संतन में रविदास संत किसने कहा है, तो ये आपके कबीरदास जी ने कहा है। किसने कहा है? कबीरदास जी ने कहा है। रैदास को अपना गुरु किसने बनाया या माना, तो रैदास को अपना गुरु मीराबाई ने माना है। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं, तो 40 पद संकलित हैं। अब कहता है असत्य कथन छांटो, कौन सा कथन असत्य है, तो यहां पर है रैदास निर्गुण भक्त हैं, बिल्कुल। रैदास के ईश्वर अविनाशी हैं, बिल्कुल। रैदास ने निरभिमानी होने का संदेश दिया, बिल्कुल। रैदास सगुण भक्त हैं, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो यही वाला सही है, वो असत्य पूछ रहा है। रैदास ने ईश्वर को सोना और स्वयं को क्या कहा है, सुहागा कहा है, कि जैसे सोना, आप सोना है और हम सुहागा हैं, सोना और सुहागा मिलकर के जैसे एक हो जाते हैं और सोने की चमक दोगुनी हो जाती है, वैसे ही हम और आप मिलकर के एक हो गए हैं और सोने पे सुहागा हो गए हैं। ठीक है, अभी आपको हमने व्याख्या बताई। इसके बाद ये प्रश्न नहीं आते हैं, इनको नहीं पढ़ना है आपकी किताब में, बस पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं, इन्हें ध्यान दो। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कहते हैं प्रभु तुम घने व्यंगल हो और हम मोर के समान हैं, और जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है, वैसे मैं भी आपको निहारता रहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी आप दीपक के समान हैं और हम उसमें पड़ी हुई बाती के समान हैं। जाकी ज्योति बरय दिन राती, जिसमें आपकी ही ज्योति दिन रात प्रकाशित होती रहती है। तो पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो लिखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर रैदास जी हैं। हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या तो हमने बता ही दी। चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है, तो देखो यहां पर भी चा है, यहां पर भी चा है और यहां पर भी चा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, बाकी पूरे पद्यांश में उपमा अलंकार है। अलंकार का एक अन्य उदाहरण दीजिए, तो अनुप्रास का एक अन्य उदाहरण चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उसमें आगे आप पढ़ेंगे तो पंचवटी वाला है मैथिली शरण गुप्त का। चारुचंद्र की चंचल किरणें, ये वाला उदाहरण आप दे दीजिए। ठीक है, तो बस आपका ये पाठ खत्म है। भाषा के रंग में कुछ चीजें आती हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें पढ़ें, क्योंकि इसमें हर चीज नहीं आती है। आपके पर्यायवाची जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो आपके हाई स्कूल में काम आएंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, अनुप्रास अलंकार के ये नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बस आपको पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव वाले पढ़ना है किताब में, बाकी चीजें छोड़नी है जो अभ्यास प्रश्नों में है। तो अगला जो चैप्टर है कबीरदास है। हालांकि इससे पहले हम कबीरदास को पढ़ा चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, कबीर का जीवन परिचय पढ़िए, उनके जो कबीरदास जी ने दोहे हैं रचे हैं साखी, उनको पढ़िए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है। मैंने जैसा कहा कि ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको माई कोर्स में जाना है। मैं फिर से बता देता हूं, देखो ये आप जाएंगे तो जैसे ये ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप आपने डाउनलोड किया, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर माई कोर्स का ऑप्शन है। माई कोर्स में जाएंगे तो चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। आप कक्षा 9 हिंदी
इस पे टच कीजिए। कक्षा 9 हिंदी पे खुल गया, अब आप इस पे टच करेंगे, पूरा क्लास आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ से सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। बाकी आप चैनल पर भी जाकर के प्लेलिस्ट या कोर्स सेक्शन में देख सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई फीस यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है। और ऐप पर फ्री भी हैं और पेड भी हैं, लेकिन ऐप पर फ्री भी हैं, तो आपको फ्री पढ़ना चाहिए, फ्री पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट से देखिए और यूट्यूब चैनल पर ही देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते। और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में आपकी क्लास होती है, तो मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑन रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए, हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम पढ़ाएंगे। और आपको कक्षा 9 में बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि कक्षा 9 के नंबर कहाँ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, मतलब बोर्ड को जाते हैं, और वो नंबर कक्षा 9 में आपका पासिंग मार्क जो होता है वो 33% होता है। माने अगर 70 है, 70 का पूर्णांक है, तो उसमें आपको 23 से 24 अंक पाना अनिवार्य है, और तभी पास होंगे। और उस फिर अच्छे मार्क्स जब पाएंगे आप, तो अच्छे मार्क्स पाने के पश्चात फिर स्कूल के टॉपर होंगे, और जब 9th अच्छा पढ़ेंगे तभी आपका हाई स्कूल अच्छा होगा। और जल्दी से पास हो जाइए अच्छे अंकों से, और बस हाई स्कूल शुरू करते हैं।